अगर सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु ना होती तो लोग दिल बेचारा को सस्ता फॉल्टना स्टार बता रहे होते, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैंने अभी बताया, लोग बहुत दोगले हैं और जनता बहुत दोगली है। मैं ऐसे नहीं कहना चाहती, बट स्टिल अगर वो आज जिंदा होते तो लोग इसे सस्ता फॉल्टना स्टार्स बता रहे होते, बोलते कि हिंदी सिनेमा तो देखना बेकार है और ये तो सस्ती फॉल्टना स्टार्स है, ये तो फॉरेन की कॉपी कर रहे हैं, इतनी बेकार मूवी है। और आज वो जब नहीं है तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इतने लाइक्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है लोगों में कि किसी के चले जाने के बाद ही उसको इतना प्यार दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि देखिए, हर चीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से ही रीमेक बनता है, बहुत आसान नहीं होता रीमेक बनाना। हम सब जानते हैं कि कितनी अच्छी मूवी थी फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और सेम रूप से उसको उसी रूप से निखारना हिंदी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी सेम एक्टर्स का मतलब उनको देखना, उनसे इंस्पायर होना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ थी और एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था जो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। हम सब ने उनका गाना सुना, जिसमें हमने सुना है कि उन्होंने सिर्फ एक टेक में पूरा गाना किया है, जो दिल बेचारे का टाइटल ट्रैक है, और उसे देख के लगा कि वाह क्या टैलेंटेड बंदा था, फिर भी बेचारा आज नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं, हम देखने लग जाते हैं कि अरे ये तो बेकार है, ये तो सस्ता माल है, ये है वो है। बट हमें हर किसी की मेहनत को सराहना चाहिए, और भी जो भी कोई छोटा उभर के ऊपर आता है उसकी मेहनत को हमें सल्यूट करना चाहिए और उसे बहुत प्यार देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ट्वीट करा है, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल डिबेट बना दी जा रही है, हालांकि इसमें पॉलिटिकल एज सच आना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल की डिमांड वहाँ होती है जहाँ हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। अगर पॉलिटिक्स उतर के भी आ रही है तो इंसाफ हो। हालांकि मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा पहलू है कि अब पॉलिटिकल चीज़ें भी इसमें डाली जा रही हैं, पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं और वो अपनी राय रख रहे हैं, अपनी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। और ये चीज़ पहले भी हो जानी चाहिए थी ताकि जल्दी से सीबीआई इंक्वायरी होती और सुशांत सिंह राजपूत को हत्यारों को पकड़ा जाता, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये सुसाइड था, ये एक सिंपल मर्डर था। और बहुत ज़रूरी है उनके गुनाहगारों को पकड़ना, उनको सही सज़ा देना। और ये हम सब जानते हैं कि जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, यही लोग हैं जो उनके हत्यारे हैं। सलमान खान जैसे लोग ये उनके हत्यारे हैं। मैं और किसी का नाम नहीं लूँगी, बस ये है कि इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें नए नए लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हों, चाहे इंडस्ट्री के ही लोग हों या आम जनता हो, उनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन एक्टर्स से ज़्यादा काम मिलता है, तो इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये पहले होता था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बुलाया जाता था, उनको काम दिया जाता था, सिंगर्स को, एक्टर्स को और भी बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से बुला के उनको काम दिया जाता था। और इंडियन जो एक्टर हैं या सिंगर्स हैं, उनको बहुत कम काम दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी बहुत कम दी जाती थी, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलने का पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है। हालांकि हमें जब दिखता है कि पाकिस्तान में इंडियंस को इतना प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, या इंडियंस, मुझे नहीं लगता कि वहाँ को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे इंडियंस जो हैं, जो इंडियन एक्टर हैं, इंडियन सिंगर हैं, जिनमें इतना पोटेंशियल है, जो इतने टैलेंटेड हैं, उनको पहला चांस देना चाहिए किसी भी हाल में। बाहर का कोई भी कंट्री हो, और स्पेशली पाकिस्तान, इनको तो कतई काम नहीं देना चाहिए और इंडियंस को ज़्यादा काम देना चाहिए। दिल बेचारा के ट्रेलर को छिछोरे के ट्रेलर से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, एनी फ्रैंक जी का एक कोट था जो मैं यहाँ पे डालना चाहूँगी, दैट इज़ डेड पीपल गेट मोर फ्लावर्स देन द लिविंग वंस, बिकॉज रिग्रेट इज़ ग्रेटर देन ग्रैटिट्यूड। तो ये बहुत बड़ा फ्रेज़ है, जिसका कहने का मतलब है कि जब इंसान ज़िंदा रहता है तो उसको बहुत कम प्यार मिलता है, हम उसको ध्यान भी नहीं देते उसके ऊपर, और आता है, उसकी पिक्चरें आई गई, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। एक उभरता सितारा था, पर किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसका मर्डर हुआ, उसकी डेथ हुई, उसके बाद लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, इतना उसके लिए लड़ रही है जनता। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो आज हम दिखा रहे हैं, यूनिटी हम दिखा रहे हैं कि हमारे एक एक्टर जिसकी डेथ हो गई और वो इतना टैलेंटेड है, उसकी इतनी अच्छी पिक्चर है और पहले भी वो बहुत बेहतरीन पिक्चरें करता आया है, यही प्यार अगर हम उसे पहले दिखाते तो शायद वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाता जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। या पहले अगर हम इतना प्यार दिखाते तो ये जो नेपोटिज्म का वार चल रहा है, जो नेपोटिज्म के चलते उनकी जो मृत्यु हुई है, जो हत्या हुई है, वो नहीं होती। क्योंकि जनता का प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। हम ऑडियंस एक बहुत बड़ी पावर रखते हैं
कहीं भी ऊंचे बैठे आदमी को नीचे गिराना और कहीं भी नीचे बैठे आदमी को ऊपर उठाने में। तो मुझे लगता है कि आज हम उनको प्यार दिखा रहे हैं, उनका ट्रेलर कितने मिलियंस में पहुंच गया, 50 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ गए, और छिछोरे के ट्रेलर पे कुल 4 से 5 मिलियन व्यूज़ थे। तो मुझे लगता है गलती कहीं ना कहीं हमारी है एज अ जनता। हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि अगर छोटा एक्टर है या छोटा मतलब अभी उभरता सितारा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, और उसकी कितनी मूवीज़ आती हैं चली जाती हैं, कौन ही थिएटर में देखने जाता होगा। और अब सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए थिएटर में देखने जाएंगे और सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ पहले भी हो जाती तो शायद वो हमारे बीच होते। और आज हम यही कर सकते हैं कि उन्हें खूब सारा प्यार दें और उनकी मूवी को जाकर उनकी मूवी को देखें, क्योंकि हम थिएटर में जाकर नहीं देख सकते, पर OTT प्लेटफॉर्म पे खूब ढेर सारा प्यार दें और ये दिखाएं कि एक जनता की पावर क्या है।